जय हिंद। आपका स्वागत है सत्या एकेडमी परिवार में। मैं सत्यपाल आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाली क्लास में या इसके पहले वाली वीडियो में हमने रेशियो और अनुपात और समानुपात के बारे में हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे। लेकिन अभी उससे ही मिलता जुलता उसके मौसी का भाई समझ लो एक टाइप से एक चैप्टर है या एक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं साझेदारी। इसके बारे में आज हम कुछ सोचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक स्टोरी है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इस स्टोरी से आपको इस चैप्टर के बारे में सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। बात है लगभग 1000 साल पहले की बात है। एक मित्र थे जिनका नाम राम था और दूसरे मित्र का नाम सुग्रीव था। राम और सुग्रीव ने कुछ एक बिजनेस शुरू करना चाहा, जिसमें राम ने 10 रुपये दिए और सुग्रीव ने 5 रुपये दिए। किंतु राम अब उस बिजनेस में 10 रुपये देकर, उस व्यापार में 10 रुपये देकर हट गए और सुग्रीव उस 10 रुपये को लेकर तथा अपना 5 रुपये मिलाकर 15 रुपये का एक बिजनेस स्टैंड किया। और बिजनेस स्टैंड करने के बाद कुछ समय के बाद, लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद राम ने आकर पूछा कि सुग्रीव जी, इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ है? तो सुग्रीव ने बताया कि इसमें हमें प्रॉफिट 7 रुपये का हुआ है। कितने का? 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो राम ने कहा ठीक है, 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो आप मेरा हिस्सा दे दीजिए और अपना हिस्सा रख लीजिए। फिर बात आई हिस्सेदारी की। सुग्रीव ने कहा ये हिस्सेदारी की बात तो ठीक है, लेकिन आपने ये पैसा लगा के चले गए 10 रुपये। मैं तो 5 रुपये लगाया, कम ही लगाया, लेकिन मैं इस बिजनेस को टेक केयर किया, इस बिजनेस का टेक केयर किया, मतलब इसको देखा, भाला, संभाला, इसमें मैंने काम किया। और आपने सिर्फ पूंजी इन्वेस्ट की या आपने पैसे लगाए और आप निकल गए। तो इसमें 2 टाइप के शेयर होल्डर होते हैं। फर्स्ट शेयर होल्डर वो होगा जो एक्टिव होगा। जैसे आपने अंबानी और अडानी का बिजनेस सुना होगा। अभी हाल ही में अडानी के बारे में कुछ हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया था, जिससे अडानी का बिजनेस या शेयर कुछ कम हो गया था। इसका मतलब, शेयर का नाम आप सुनते होंगे, शेयर का मतलब ये होता है हिस्सेदारी। जो अंबानी या अडानी का जो बिजनेस है वो एक ही बंदा नहीं चला रहा है। ना अंबानी अकेला चला रहा है, ना अडानी अकेला चला रहे हैं। अंबानी को चलाने के लिए वो ऑनर हैं उसके। ऑनर क्यों है? क्योंकि वो उस बिजनेस के 50% से ज़्यादा का शेयर उनके पास है। मतलब आधा पैसा उन्होंने लगाया है, लेकिन आधा पब्लिक का पैसा या किसी और का पैसा, कहीं से भी पैसा, सब लोग उसके बिजनेस में हिस्सेदारी हैं। यानी उसका जो प्रॉफिट होगा, हिस्सेदारी क्यों है, उन्होंने हिस्सा क्यों लगाया है, पैसा क्यों दिया है कि जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हमारा भी हिस्सा होगा। क्योंकि अभी नामी गिरामी कंपनियों में अगर भारत में देखा जाए तो टाटा, अंबानी, महिंद्रा, अडानी, इन सब के अलावा भी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट ज़्यादा है। तो लोग उसके शेयर को खरीदते हैं। शेयर को खरीदने के लिए ऐसा नहीं है कि उनका कंपनी खरीदते हैं, नहीं, पार्टनरशिप खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? पार्टनरशिप खरीदते हैं। हम इसके बारे में ही आज बात कर रहे हैं, जिसमें चलो अपनी कहानी पर आते हैं। कहानी, जब सुग्रीव ने कहा आप तो पैसा लगा के निकल गए, लेकिन बाद का जो था बिजनेस को बढ़ाया मैंने, इसके लिए मेरा जो मजदूरी होगा वो 2 रुपये मेरी मजदूरी होगी। क्या होगा? 2 रुपये मजदूरी होगी। यानी कि बिजनेस में 10 रुपये राम ने लगाया, 5 रुपये सुग्रीव ने लगाया, टोटल 15 रुपये हो गए। जो इसका प्रॉफिट जो हुआ वह कितना हुआ? 7 रुपये का। कितने का? 7 रुपये का। लेकिन सुग्रीव ने कहा कि 2 रुपये का प्रॉफिट, ये 2 रुपये जो होगा इस प्रॉफिट में से मेरा मजदूरी होगा, क्योंकि मैंने इसमें मेहनत की। जो शेयर आपने लगाए थे, ये आपने
इनएक्टिव शेयर होल्डर के रूप में लगाया था। क्या लगाया था? इनएक्टिव शेयर होल्डर के रूप में लगाया था। ठीक है, ये जो 10 रुपये का शेयर था इनएक्टिव था। क्या था? इनएक्टिव। लेकिन ये जो 5 रुपये का शेयर था ये एक्टिव शेयर होल्डर था। एक्टिव शेयर होल्डर का मतलब कि उसने उस शेयर पे, उस पूंजी पे उसने काम किया जिससे प्रॉफिट मिला। अगर उसने काम नहीं किया होता तो प्रॉफिट, ये जो 7 रुपये का प्रॉफिट था ये नहीं होता। ठीक है, अगर उसने उसके लिए काम किया तो उसका 2 रुपये एक्स्ट्रा उसकी मजदूरी बनती है। अब 2 रुपये निकल जाने के बाद बचता है 5 रुपये। अब इस 5 रुपये में उनका उतना ही पैसा मिलेगा जितना जिसने पैसा लगाया है। मतलब अगर राम ने 10 रुपये लगाया है, सुग्रीव ने 5 रुपये लगाया है, तो इन दोनों के रेशियो में उनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। कितना? रेशियो में उनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। जैसे ये 5 रुपये है, इनका रेशियो क्या होगा? 10 और 5 का रेशियो देखेंगे अगर आप, तो 5 दूनी 10, 5 एक के 5, 2 और 1 का रेशियो होगा। तो 5 को हम 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करके दोनों को दे देंगे। तो 5 क्या होगा? 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है, यानी 1 का टोटल कितना रेशियो होगा? 2 और 1 3। 3 में 1 अनुपात 3। कोई 3 चीज़ है जिसमें 2 चीज़ किसी एक को देना है और 1 चीज़ किसी एक को देना है, यही रेशियो है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। इसमें से 1 किसको देना है? मान लो इसको सुग्रीव को देना है, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक, और 2 पार्ट किसको देना है? 10/3 किसको देना है? यह राम का, ये हो जाएगा सुग्रीव का, यह हो जाएगा राम का पार्ट। ये लाभ में शेयर है, लाभ का हिस्सा राम का इतना, सुग्रीव का इतना। बात समझ में आई? इस तरह से अगर इसी में बीच में लक्ष्मण भी आ जाते तो लक्ष्मण बोलते कि भैया मैं भी शेयर करूंगा, कुछ पैसे मुझे भी शेयर करने हैं, तो क्या होता? तो ये होता कि अगर राम, सुग्रीव, लक्ष्मण ने, राम ने 10 रुपये, सुग्रीव ने 5 रुपये और लक्ष्मण ने, मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने भी 10 रुपये डाल दिए। ठीक है, इन्होंने भी 10 रुपये डाल दिए, जहाँ पर एल और एस, सुग्रीव और लक्ष्मण ने इसमें लग कर काम किया। क्या किया? इसमें लग कर काम किया। और जो आर यानी राम थे, ये इनएक्टिव शेयर होल्डर के रूप में थे, ये दोनों एक्टिव थे। अगर प्रॉफिट 10, 5 और 10 रुपये लगाने के बाद मान लीजिए इनका प्रॉफिट कुछ 15 रुपये होता है, तब क्या होगा? 15 रुपये अगर इनका प्रॉफिट होता है, इसमें से इन लोगों के ऊपर डिपेंड है कि ये इस शेयर में से, प्रॉफिट में से कितना पैसा हिस्सा निकाल कर अपने मजदूरी के लिए रखते हैं। मान लीजिए उन्होंने 5 रुपये अगर मजदूरी के लिए रख लिया, तो यहाँ पर जो बचा 10 रुपये है, इस 10 रुपये में इस 3 भाग में डिवाइड होगा। क्या होगा? 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसका रेशियो होगा 2:1:2 के रूप में। ठीक है, और हिस्से को अगर डिवाइड करेंगे तो रेशियो में डिवाइड करेंगे। दूसरी चीज, अगर कोई पूंजी या कोई निवेश, कोई इन्वेस्टमेंट किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए करता है तो क्या होगा? मान लीजिए कोई टाइम है, पार्टिकुलर टाइम के लिए कोई निवेश कर रहा है, तब क्या होगा? यानी आपने देखा कि जो प्रॉफिट है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। जो लाभ है, लाभ किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो पूंजी जिस लगाया, पहले लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूंजी लगाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ समय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई एक आदमी किसी पूंजी में, किसी बिजनेस में कुछ पूंजी लगाता है तो समय देता है, 1 साल 2 साल का समय देता है, तब जाके उसको कुछ प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला इसी बेस पर बनता है, इस पे आपको लगभग 50% जितने क्वेश्चन है इस टॉपिक के, जितने 50% लगभग क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक, इसका एक और फार्मूला है। मान लीजिए
अगर एक पार्टनर अकेला तो ये हो गया, दो पार्टनर होंगे तब लाभ, ये फार्मूला कैसे यूज होगा। अगर दो दो पार्टनर है तो इसका फार्मूला होता है सी ए इंटू सी टी, सी ए इंटू सी टी अपान सी ए इंटू सी टी अपान सी बी इंटू सी टी इक्वल टू सी पी अपान सी पी पी ए अपान पी बी। क्या है देखिए, सी ए इंटू सॉरी यहाँ लिख दिया, सी ए इंटू टी ए इंटू सी ए इंटू टी ए अपान टी बी इंटू टी बी इक्वल टू पी ए अपान पी बी। क्या है, सी ए इंटू सी ए, सी ए टी ए अपान सी बी टी बी बराबर पी ए पी बी। ये क्या है, यहाँ पर इसको देखते हैं। सबसे पहले ये जो सी है, सी का मतलब होता है कैपिटल। क्या होता है, कैपिटल। सी मतलब कैपिटल, मतलब पूंजी। क्या है, पूंजी। दूसरा आप क्या देख रहे हो, यहाँ टी देख रहे हो, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, ठीक। तीसरा आप क्या देख रहे हो, पी देख रहे हो, पी मतलब प्रॉफिट। क्या है, पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, ठीक है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट है ये। जहां दो पार्टनर है, मान लीजिए कोई पार्टनर ए है और दूसरा पार्टनर बी है, तो इनका जो लाभ का जो रेशियो होगा ये क्या है, ये प्रॉफिट ए और प्रॉफिट बी। प्रॉफिट ए और प्रॉफिट बी का मतलब ए का प्रॉफिट और अपान बी का प्रॉफिट, यानी इसको हम पी ए इज टू पी बी, प्रॉफिट बी या प्रॉफिट ए रेशियो प्रॉफिट बी लिख सकते हैं। ये ए का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है, ठीक है। ऐसा था, हमने इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। आपने इसके पहले वाले वीडियोस में, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने देखा था। यहाँ सी ए जो कि ये फॉर्मूला है, पूंजी गुणे लाभ, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, यानी लाभ बराबर पूंजी यानी कैपिटल, समय मतलब टाइम। ये अलग बात है कि ए के लिए ए लिखा गया है, अगर बी के लिए बी होता तो बी लिखा जाता, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। और इस फार्मूले को हम तोड़ भी सकते हैं। अगर आपको कोई तीन डाटा दिया हो, तीन डाटा का मतलब ये सी, ये टी और ये पी, इन तीनों में से कोई तीन डाटा आपको मिल रहा है। अगर तीन डेटा मिला है, इन तीनों डेटा से आप, अगर कोई एक डेटा मिस है तो उस मिसिंग डेटा को आप निकाल सकते हो। कौन से फार्मूले से, इस फार्मूले से। और इस फार्मूले से आप, अगर वो अलग अलग रेशियो में है तो इस फार्मूले से आप अलग अलग रेशियो में निकाल सकते हो, ठीक है। ये पार्टिकुलर फार्मूला है, इसमें से आपको अगर तीन डाटा यानी प्रॉफिट, कैपिटल यानी टाइम, ये तीनों में से कोई एक चीज़ मिस है तो हम यहाँ से इस फार्मूले में रख के उसको याद कर सकते हैं। जैसे अगर समय आपका मिस है तो आप इसको समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा पूंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ बटा पूंजी। अगर पूंजी मिस है तो हो जाएगा क्या, लाभ बटा समय। क्या हो जाएगा, लाभ बटा समय। पूंजी यहीं रहेगा, समय इधर। कैसे आप इसका सिंप्लीफिकेशन करके इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इस पर हम कुछ सवाल देखते हैं। क्या करते हैं, सवाल देखते हैं। ये जो राम और सुग्रीव की कहानी हमने बताई, इसमें राम और सुग्रीव का जब प्रॉफिट होगा वो इसी फॉर्मूले पे होगा जो हमने बताया, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय के बेस पे। जिसने जितना पूंजी लगाया, जिस रेशियो में, उस और जिस समय तक लगाया, उसका प्रॉफिट उतना होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सवाल है, एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। एक बिजनेस में ए, बी और सी ने क्रमशः
25,000 और 50,000 तथा 75,000 रुपये निवेश किए। 2 वर्षों के बाद उन्हें 1,64,000 का लाभ हुआ, तो कुल लाभ में बी का शेयर कितना होगा? ठीक है, कह रहा है 25,000, 50,000 और 75,000 का शेयर एक बिजनेस में 3 लोगों ने डाला, ए, बी और सी ने। तो अगर लाभ 1,64,000 हो रहा है तो उसमें से बी का शेयर कितना होगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले 25,000 डाला, एक ने 50,000 डाला, इनका रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे? 50,000 डाला, एक ने 75,000 डाला, इनका क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। कितने के रेशियो में है ये? 25 मतलब 25,000 का मतलब इसको 25 लिखो, इसको 50 लिखो, इसको 75 लिखो। 25 एक के 25, 25 दूनी 50, 50 तियाँ 75, 1:2:3 के अनुपात में इनका रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है? कितने पार्ट बन रहे हैं? टोटल जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, प्रॉफिट कितना है? लाभ 1,64,000। ठीक है, हम इसको इन 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि समय जो टाइम था वो तीनों के लिए इक्वल था। इक्वल का मतलब तीनों ने एक साथ एक समय के लिए ही पैसा लगाया था, उसमें टाइम का हेर फेर नहीं है। 1 साल के लिए लगाया तो 1 साल के लिए लगाया, 2 साल के लिए लगाना था तो 2 साल के लिए लगाया। ठीक है, टाइम का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, टाइम सबके लिए सेम है, इसलिए टाइम को छोड़ दिया गया है। ठीक, यहाँ पे बात है पूंजी की और बात है लाभ की। ठीक, इन तीनों का रेशियो है और बी पूछ रहा है कि बी के रेशियो के अकॉर्डिंग इसे कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलना चाहिए। तो देखिए, बी का शेयर है 2, कितना है? कितने में? 2। बी का शेयर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बी का था, यह ए का था, यह बी का था और यह सी का था। यानी ए का शेयर 1, बी का शेयर 2 और सी का शेयर 3। टोटल शेयर कितना हो गया? 1 2 3 3 6। 6 में बी का कितना है? 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2/6 गुणे कितने में? 64,000 में, 1,64,000 में। इसको लिख सकते हैं 1/3 या 3 छक 18, नहीं 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 3 छक 18.6। अच्छा, ये शेयर हो जाएगा किसका? बी का। किसका हो जाएगा? बी का। क्या किया हमने? 2/6 को 1/3 में किया और यहाँ पे गुणा कर रहे थे, तो यानी 3 नीचे है तो इसमें भाग हो जाएगा। 3 पचे 15, 1 गया 14 हो गया, 3 चौक 12 लिया, यहाँ पे 2 बचा, 0 20 हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, यहाँ तक दशमलव बढ़ा के 3 छक 18, 3 छक 18 करते। यानी इसका रेस कुल मिला के फैक्ट ये है कि बी का जो शेयर होगा वो 54,666 रुपये होगा। इसी तरह से आप अगर 75 यानी सी वाले का शेयर पूछता तो यहाँ पे आप 2 नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते 3, क्योंकि इसका पार्टनरशिप कितने का है? 3 का है। इसका पार्टनरशिप 2 का है, इसका पार्टनरशिप 1 का है। अगर 3 का रहता तो ये हो जाता 3/6, मतलब 1/2। 1/2 में 1,64,000 को आप डिवाइड कर देते तो ये हो जाता, कितना हो जाता? ये 2/16, 2 दूनी 4, 82,000 रुपये हो जाता। कितना हो जाता? 82,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं। आपके इंडिया में कोई भी एग्जाम हो रहा हो, इसमें से सवाल कहीं ना कहीं जरूर फंसते हैं। क्वेश्चन है, पीहू और रानी ने 9,000 रुपये तथा 9,000 तथा 6300 रुपये का निवेश करके क्रमशः 2 वर्ष तथा 4 वर्ष के लिए निवेश किया, तो 4 साल बाद व्यापार में 9,000 का प्रॉफिट हुआ, तो पीहू का हिस्सा कितना होगा? पीहू का हिस्सा कितना होगा? पहले देखिए पीहू ने लगाया कितना था, क्योंकि इसमें भी टाइम इक्वल है 4 साल के लिए दोनों के लिए। पीहू ने लगाया 9,000 रुपये और रानी ने लगाया 6,300 यानी 6300 रुपये। तो
इन दोनों का रेशियो क्या है पहले वो निकालेंगे। यानी 9000 मतलब 90, ये चलो 9000 ये पीहू का शेयर हो गया, और 6300 रानी का शेयर हो गया, 0 से कट गया, तो ये हो गया 9 दहम 90, 9 सते 63, 10 और 7 का रेशियो है दोनों में। और प्रॉफिट जो हो रहा है 4 साल बाद, देखो ये टाइम का कोई मतलब नहीं है, टाइम कब इसका जो प्रॉफिट हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे नहीं मतलब है, बस टाइम इक्वल है ये मायने रखता है। अगर टाइम बराबर नहीं होता तब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता, लेकिन टाइम अगर इक्वल है तो आप फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। सेम जैसे पिछला सवाल हल किया उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 और 7 का रेशियो है, यानी टोटल पार्टनरशिप कितना है 17 का, कितने का 17 का, जिसमें 10 पीहू का है और 7 रानी का है, बराबर। और इस 17 के प्रॉफिट में, 17 के शेयर में इनको 9000 का प्रॉफिट होता है, यही है ना, 9000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछ रहा है पीहू का, यानी 10 का शेयर कितना, 10 का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 10/17 गुणे 9000, यही होगा ना, 10 गुणे 17/9000। नो 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 नो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे टाइम पीरियड अलग अलग दिया है। यह बोल रहा है कि पीहू ने, इनका टाइम जो है क्रमशः 2 वर्ष तथा 4 वर्ष है टाइम। ये तो हो गया कैपिटा यानी पूंजी, हिंदी में लिखो चलो, ये हो गया पूंजी, ठीक है, क्या हो गया पूंजी। टाइम क्या है, टाइम का रेशियो यानी समय का रेशियो क्या है 2:4 का, यानी 2:4 को हम 1:2 लिख सकते हैं, कितना 1:2 लिख सकते हैं। तो इनके क्या पूछ रहा है, तो पीहू का शेयर कितना होगा, तो पीहू का कितना शेयर होगा, तो पहले इनका लाभ का जो परसेंटेज, लाभ का जो रेशियो है वो निकाल देते हैं। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है, यहाँ पे लाभ बराबर 10 × 10 अनुपाते 7 दूनी 14 है। यहाँ पे देखो ये जो 6300 लगाया था वह 9000 वाले से ज़्यादा का प्रॉफिट ले रहा है। कितना का प्रॉफिट ले रहा है, 10 का और 14 के रेशियो में, यानी इसका 4 पॉइंट ज़्यादा है फिलहाल। क्यों, क्योंकि उसका समय ज़्यादा था, उसने टाइम ज़्यादा दिया, ठीक है। तो ये 10 और 14 का रेशियो हो गया। और पूछ रहा है 9000 का प्रॉफिट है, 9000 का जो प्रॉफिट है वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा, इनके टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट कितना है 10 और 14 का मतलब 24, और 10 यानी पीहू का निकालना है इसी का, 10/24 गुणे 9000, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 10, 12 दूनी 24 गुणे 9000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 7 = 84, 12 × 5 = 60, 750 गुणे 5, या 750 गुणे 5 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 5 0 0, 5 5 25, 5 7 35, 37, 3750 रुपये ये पीहू का शेयर होगा। और रानी का शेयर, इस 9000 में से 3750 घटा देंगे तो वो रानी का शेयर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं, हटाए इसको, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए 25,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है तथा 6 महीने बाद बी 15,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। 25,000 रुपये के साथ ए एक बिजनेस को शुरू करता है जिसमें 6 महीने बाद बी 15,000 रुपये के साथ शामिल हो जाता है, यानी उसमें उसके पास इन्वेस्ट करता है, पार्टनर बनता है। तो वर्ष के अंत में यानी 1 साल बाद
जब उनको प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में ए का रेशियो कितना होगा, ये पूछ रहा है। ए का रेशियो कितना होगा या दोनों का रेशियो कितना होगा, चाहे ए का हो चाहे बी का हो, दोनों का रेशियो कितना होगा आपस में। ठीक है, देख लीजिए कह रहा है ए का, इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पूंजी क्या है, पहले पूंजी, पूंजी कितना है, ये ए है मान लीजिए या बी है 25,000, बी कितना लेके आया 15,000, ए कितना महीना रहा पूरा 12 महीना, और बी जो है वह 6 महीने बाद आया था, यानी 6 महीने रहेगा। बात कितने बाद आया उसकी नहीं होती है, कितना दिन कितना टाइम पीरियड तक वह उसके साथ रहा वो काउंट होता है। बात थी 6 महीने के बाद आने की, मतलब 6 महीने रहा होगा तभी तो 1 साल रहा होगा, इसके लिए हमने ये चीज़ लिखा। यानी 6 महीने वो था, 12 महीने ए था, 6 महीने बी, 6 महीने बी, सॉरी 6 महीने बी और 12 महीने ए, इन दोनों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, ये टाइम हो गया। सबका रेशियो निकालना है आपको, कुछ करना नहीं है। क्या निकालना है, रेशियो। 6 और 12 का रेशियो 1:2 के अनुपात का होता है। कितना होता है, 1 और 2 का अनुपात होता है। और 25 और 15 का रेशियो 3 0 से कट जाएगा, 25 और 15 का रेशियो 5:3 का होगा, इससे छोटा तो होगा नहीं। अब यहाँ पर लाभ देख लीजिए, प्रॉफिट कितना है 5 और दूनी 10, रेशियो 3 1 3। यही पूछ रहा था ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो कितना है, ए और बी के प्रॉफिट का लाभ कितना है, कितना है लाभ का रेशियो कितना है, 10:3 है। ओके ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। चलिए आगे पूछ रहा है, ए और बी क्रमशः 2 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 60,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ए तथा बी के लाभों का अंतर क्या होगा, ए तथा बी के लाभों का अंतर क्या होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा वही स्टेप है, जहाँ तक आप रेशियो निकाले थे उस रेशियो तक जाना है। उसके बाद उसी रेशियो में जो उसका प्रॉफिट हुआ था 60,000, वहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया था, बस प्रॉफिट का रेशियो पूछा था। लेकिन यहाँ पर उसका प्रॉफिट दिया है और उस प्रॉफिट में उनके रेशियो के अकॉर्डिंग कितना पैसा किसको मिलेगा ये पूछ रहा है, या कितना दोनों में अंतर कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखिए, पहले पूंजी क्या करना है आपको, पूंजी ए का और बी का 2 लाख और 1 लाख दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 लाख और 1 लाख का अनुपात 2:1 का होगा। ठीक, समय दोनों का बराबर है। क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में समय दोनों का बराबर है, 1 और 1 का। ठीक है, तो लाभ कितना होगा, 2:1 का लाभ भी होगा। कितने का लाभ होगा, 2:1 का लाभ होगा। यानी लाभ का जो काउंटिंग हो गया 2 और 1 यानी 3 हो गया उसको, यानी इस बिजनेस में उसे 2 और 1 मिला के दोनों का शेयर मिला के 2 और 1 का उनको लाभ हुआ। यह 2 और 1 जो लाभ है वह 60,000 के बराबर है। क्या, कितने के बराबर है, 60,000 के बराबर है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी हल कर सकते हो, 2x + 1x = 60,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 60,000, या x बराबर 3 दूनी 6 20,000, कितना हो जाएगा, या x की वैल्यू 20,000, इस तरह से भी निकाल सकते हो। या एक और भी है, इसको देखिए, अगर ये 20,000 x की वैल्यू आ गई तो पूछ रहा है दोनों में अंतर क्या है, यानी जो एक x था इसका मतलब 20,000 है, तो 2x कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,000। और ये 40,000 हो गया, यानी ए का जो प्रॉफिट है वो 40,000 है, बी का जो प्रॉफिट था सिर्फ x था इसलिए 20,000 है। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 40,000 और 20,000 का अंतर कितना होता है, 20,000 का। 40 में से 20 घटाओगे तो 20 ही आएगा ना। यानी इनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वह कितना होगा, 20,000 का। कितने का, 20,000, बराबर। ठीक है, इसको इस तरह से भी देख सकते हो।
मान लो बी का जो शेयर है वह 2 था, दुगना था, इसका 1 है, इसका 2, यानी बी से ए का शेयर दुगना है। इसके लिए हम चलो ये 2 का रेशियो है, 2 का रेशियो है, और यह टोटल कितना है, कितने में, 3 में, यानी कितने का, 60,000 का। तो 3 दूनी 6, ये हो गया 20,000, और 20 दूनी 40,000। 40,000 शेयर आ गया किसका, 40,000 शेयर है बी का। तो ए का शेयर कितना होगा 40 में, क्योंकि यह 40 का आधा यानी 20,000, और दोनों का अंतर कितने का है, 20,000 का है। ठीक है, इसके लिए दोनों का अंतर जो होगा वह 20,000 होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, ए बी सी किसी साझेदारी में 6:9:10 के अनुपात में अपनी राशि लगाते हैं। ठीक है, कितने अनुपात में, अब देखो इसमें 3 पार्टनर हो गए। अभी तक आपने 2 पार्टनरों को देखा, अब 3 पार्टनर हो गए। पार्टनर कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दो सबको, देख लेंगे क्या कर लेंगे, देख लेंगे, आने दो सबको। ठीक है, इनका जो पार्टनरशिप है 3 लोगों में है, किसका किसका, ए के साथ है, बी के साथ है, और सी के साथ है। तो ये पूंजी कितना अगर देखा जाए, पूंजी इन्होंने कितना लगाया, ए है, या बी है, और यह सी है। पूंजी इनका कितना है, जो पूंजी का रेशियो है 6:9:10 का है, 6:9:10 का है। ठीक है, और राशि जो लगा, और उनका जो लाभ है, लाभ का रेशियो है 2:3:5। कितने का, 5। यह हो गया पूंजी, और यह हो गया प्रॉफिट यानी लाभ। ये पूंजी हो गया, ये लाभ हो गया। अब समय का रेशियो पूछ रहा है कि ये लोग कितने समय तक एक साथ थे, यानी कितने समय के रेशियो में एक साथ थे, ये पूछ रहा है। समय का अनुपात पूछ रहा है। टाइम बराबर क्या होता है, समय। समय का मतलब यहाँ पे हमने बताया था, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, यही था ना। तो यहाँ समय बराबर लाभ बटा पूंजी, क्या हो जाएगा, लाभ बटा पूंजी, यानी समय बराबर लाभ बटा पूंजी, 6 अनुपाते लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो, 2 3 6, 1/3 होगा, यह हो जाएगा 1/2। ठीक, अब क्या करेंगे, एक इनका जो समय आ गया है 1/3:1/3:1/3:2, 1/2 को जो ये फ्रैक्शन में है, इसको एक राशि में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक अंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देख लीजिए। अगर आपको इस तरह से जो रेशियो मिला, अगर वो फ्रैक्शन में रेशियो मिल गया, भिन्न के रूप में रेशियो मिल गया, तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका जितने भी जो हर है ये 3 3 2 का, इसका आप एलसीएम लेंगे, और इसका एलसीएम कितना होगा, 6। जो एलसीएम आएगा उसका इसी में गुणा कर दो, 6 6 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 अनुपाते 3 दूनी 6 अनुपाते 2 तिहाई 6। तो समय का अनुपात है, यानी 2:2:3 के अनुपात में है। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिटाते इसको। नेक्स्ट है कि ए बी सी ने किसी व्यापार में क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। यहाँ पे देखो उल्टा दे दिया है, अभी क्या दिया है, लाभ प्राप्त किया, यानी लाभ बराबर, लाभ का रेशियो ए बी और सी के अकॉर्डिंग, लाभ का रेशियो कितना है, 5:6:8 में,
इतना 5:6:8 का रेशियो है। फिर पूछ रहा है कि अगर उनके समय का रेशियो, जितने समय वो साथ में रहे उसका रेशियो 3:2:5 हो तो पूंजी का रेशियो क्या होगा। किसका रेशियो पूछ रहा है? पूंजी का रेशियो पूछा जा रहा है। अगर पूंजी का रेशियो पूछा जा रहा है तो लाभ बराबर होता है समय बटा पूंजी। तो पूंजी बराबर कितना हो जाएगा? लाभ बटा समय, यही होगा ना। लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, या पूंजी बराबर लाभ बटा समय, यही होगा ना। यहाँ लाभ कितना है? 5 का, समय कितना है? 3:6/2:8/5। इसको छोटा करना है आपको, बस आगे इसमें कुछ नहीं करना है। 3 दूनी 6 पंचे 30, इसका एलसीएम हो जाएगा 30 का गुणा कर दो सब में। क्या करेंगे? 30 का सब में गुणा करेंगे। 3×30, 10×5=50 अनुपाते 2 में 30, 15×6=90 अनुपाते 5×6=30, 6×8=48। या इसको हम लिख सकते हैं 25:45:24। कितना? 25:45:24। ठीक है। इस तरह से पूंजी का रेशियो आ गया कि इन्होंने इस रेशियो में पूंजी लगाया था तथा इस समय तक वो साथ रहे तथा उनका लाभ का जो रेशियो है ये है। ठीक है। चलिए, इस टॉपिक के कुछ सवाल थे जो हमने आपको बता दिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से एडवांस लेवल के जो सवाल हैं वो आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। तब तक मन लगा के पढ़िए। जितने भी एग्ज़ाम है इंडिया में, इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम है सब में मैथ का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसलिए मैथ को लाइटली ना लेकर उस पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पहली और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़, आप जहाँ भी रहो देश की आर्मी, देश के बुज़ुर्ग, देश की महिलाओं और बच्चों का सम्मान करो और पढ़ाई पे ध्यान रखो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।